को मैं तुझको मुझे को मैं तुझको किस बात का खुदा खुदा का खुदा का मैं तुझको बात का सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। आज जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, मैं आज आपको दिखाऊंगा इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि जो बात क्या है, 2021-22 का जो सेशन ऑन हुआ था उसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने 30% जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया था। 30% सिलेबस क्या किया था, रिड्यूस किया था। लेकिन जो 2022 और 23 का जो सिलेबस कहीं ना कहीं आपकी जो नया सेशन चल रहा है, इसमें बच्चों को डाउट है कि गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस किया या नहीं रिड्यूस किया। इस बात को लेकर बच्चों में आज भी असमंजस है। तो मैं उसी पे बात करूँगा, आपको दिखाऊँगा, आपको बताऊँगा कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ या नहीं रिड्यूस हुआ, कम हुआ या नहीं कम हुआ। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। आइए आपको दिखाते हैं, बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आइए ले चलते हैं आपको अपनी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं। तो ये आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ, आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं आपका क्या सिलेबस है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए जानना उतना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, उतना ज़रूरी है जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये नहीं मालूम, अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या होगी। क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि अगर ठीक उसी तरीके से होगा जैसे मान लीजिए आप युद्ध के मैदान में गए, लेकिन आपको अपना शत्रु ही नहीं मालूम, तो आप वार किस पे करेंगे। बहुत अच्छा युद्ध कहीं ना कहीं बहुत अच्छे औजार होने के बावजूद भी एक आप अच्छा कहीं ना कहीं अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके शत्रु को मालूम ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है। सो आइए आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे बताते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये देखिएगा सब्जेक्ट इंग्लिश। देखिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश के ही बारे में बात करूंगा। और ध्यान रखिएगा, कक्षा 5 कक्षा जो 12 होता है, 12 होता है, उसमें ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पांचों सब्जेक्ट में 30% कम किया गया है। और हाई स्कूल में 6 होते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं 30% रिड्यूस किया गया। और मैं स्पेशली इंग्लिश की बात करूंगा चूँकि इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में आपको दिखा पा रहा हूँ, ये इंग्लिश है। तो इंग्लिश और ये क्लास 12, आप देख पा रहे हैं क्लास कितना है, 12 है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या सरकार ने रिड्यूस किया है, सिलेबस क्या है, कैसे आपका पेपर पैटर्न है, क्या देना है क्या नहीं। देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, वो तो सीधी बात है। तो आपका जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। जब आप बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो कितने सेक्शन में, 4 में बटा हुआ होगा, 4 सेक्शन में। पहला होता है सेक्शन ए, जिसे रीडिंग कहते हैं। होता क्या है, वहाँ पे एक पैसेज दिया जाता है, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, ठीक है। एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का, कितने नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो कहीं ना कहीं 4 into 3 = 12, 12 नंबर कहीं ना कहीं ये हो गया। और फिर उसके बाद 3 वोकेबलरी क्वेश्चन पूछता है, एक एक नंबर के, तो ये 12 हो गए। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर से ये बी है, सेक्शन क्या है, बी है राइटिंग। सेक्शन बी क्या है, राइटिंग है। राइटिंग में क्या होता है, आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है। ये कहीं ना कहीं होता है 10 नंबर का। तो आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, 100 से 150 शब्दों में, तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर लेटर टू द एडिटर आर कंप्लेन लेटर्स होता है 10 नंबर का, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलते हैं, टोटल 20 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन बी की बात हुई। हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी को ग्रामर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ग्रामर के नाम से जाना जाता है। अच्छी तरह पेपर को अगर समझना है क्या क्या कटा है तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो यहाँ पे सेक्शन सी को ग्रामर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे होता क्या है, 10
MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होता क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड होमोफोन्स। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि 10 क्वेश्चन 60 वाला पूछेगा, 10 क्वेश्चन इन टॉपिक्स से, चाहे नरेशन हो, सिंथेसिस हो, सिंटैक्स हो, ठीक है, वॉइस हो या टेंस हो। कहने का मतलब ये इस तरीके से मिलाकर कहीं ना कहीं, या वोकैब हो, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पूछता है और कहीं ना कहीं ऑप्शनल करके। तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, तो आपको यहाँ से मिलते हैं 20। और फिर एक आता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक कहीं ना कहीं 10 से 12 लाइन का या 8 से 10 लाइन का एक पैसेज आएगा, आपको ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश में, तो 5 नंबर वहाँ देता है। तो ये हो गया टोटल कहीं ना कहीं 25 नंबर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पे होता क्या है, नेक्स्ट नंबर आप देख पा रहे हैं सेक्शन डी है लिटरेचर। क्या है, लिटरेचर है। तो सेक्शन डी लिटरेचर, और जो गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस किया, ध्यान रखिएगा यहीं पे रिड्यूस किया है। कहाँ पे, यहीं पे रिड्यूस किया है, लिटरेचर में ही। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा होता क्या है, प्रोज से केवल क्या पूछता है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेगा, प्रोज से 2 पूछेगा और 4-4 नंबर के, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितना, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। और 1 क्वेश्चन 7 नंबर का, मतलब 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। फिर यहाँ पर अगर प्रोज में हम बात की जाए, प्रोज में देखा जाए, तो यहाँ पे प्रोज में आप देख पा रहे हैं, प्रोज में क्या होता है, सॉरी पोएट्री में, प्रोज में तो मैंने बता दिया। पोएट्री में 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। होता क्या है कि कोई पद्य उठाकर दे देगा, पोएट्री से कोई उठाकर पद्य दे देगा और उससे 3 क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। कितने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस पूछेगा और 2-2 नंबर के होंगे, तो 3 दूना 6, आई मीन 3 = 2 = 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। अब क्या होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चंस, कोई पोएट्री की लाइन उठाकर दे देगा, कविता की कोई लाइन उठाकर देगा, आपसे पहचानने के लिए बोलेगा कि इसमें पहचानिए कौन सा अलंकार है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक अलंकार नहीं पढ़ा है इंटरमीडिएट के इंग्लिश में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पा जाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, तो वहां से देख लीजिएगा। तो ये कुल मिला के टोटल ये इतना हुआ। फिर यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर की बात की जाए, मतलब सप्लीमेंट्री की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछता है वो 4-4 नंबर के, तो 4 × 4 = 8 एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन = 7, तो हो गए टोटल 15 नंबर। ओके, फिर आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है, ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये 2022 और 23 सेशन वालों के लिए है, ध्यान रखिएगा, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है कि क्या क्या कटा है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट ने जो चीज़ें काट दी हैं, हमें उसके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमें उसको नहीं पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या कटा है, क्या क्या नहीं कटा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखा पा रहा हूं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए प्रोज में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एक पेन ले लीजिए और अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ टिक मार दीजिए, ठीक है, ट्रू मार दीजिए, बाकी जो चैप्टर्स हैं उन्हें काट दीजिए, मतलब फॉल्स कर दीजिएगा, वो चैप्टर कट चुके हैं ऑलरेडी, अब उन्हें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें पढ़ना है पहला द लास्ट लेसन। प्रोज में क्या पढ़ना है, टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है द लास्ट लेसन, दूसरा है लास्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, फिर 4 नंबर है द रेड ट्रैप, और 5वां है इंडिगो। तो हमें प्रोज में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ओवरऑल 5। कितने चैप्टर, 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर ही हमें पढ़ने हैं। तो हम उसी 5 ही चैप्टर को ही पढ़ेंगे, बाकी को आप काट दीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए पोएट्री पे बात कर लेते हैं। पोएट्री पे हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं, कितने, 5 and 1 = 6। टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है माई मदर एट 66, ठीक है, यहाँ पे एन एलिमेंट्री, ठीक है, स्कूल इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। फिर तीसरा है कीपिंग क्वाइट, फिर चौथा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, फिर छठवां है आंट जेनिफर्स
टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर। तो हमें पोएट्री में टोटल कितने 6 चैप्टर पढ़ने हैं और बाकी सबको काट देना है। इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, बाकी सबको काट देना है। फिर आइए देख लेते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो हमें सप्लीमेंट्री पे यहाँ पर देख लिया जाए तो 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं। हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो 6 ही चैप्टर। जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ आप टिक मार दीजिएगा, बाकी को काट दीजिएगा। तो यहाँ पे द थर्ड लेवल पहला पढ़ना है, दूसरा है द टाइगर किंग, फिर यहाँ पे कह रहा है तीसरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा है द जर्नी द एनिमी, फिर पांचवा है शुड विजार्ड हिट ममी, छठवा है ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये इतने चैप्टर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा, प्रोज में आपको केवल और केवल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पोइट्री में केवल और केवल आपको कहीं ना कहीं 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पोइट्री में भी आपको कितने पढ़ने हैं? 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, प्रोज में 5, पोइट्री में 5। प्रोज में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, पोइट्री में 5 चैप्टर पढ़ने हैं और सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। प्रोज में 5 चैप्टर जो पढ़ना है ये आप देख पा रहे हैं, कौन कौन सा पढ़ना है। ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पढ़ना, ये एंड ये आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद पोएट्री में देखा जाए तो ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं। अब कौन कौन से चैप्टर काटे गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उन्हें कहीं ना कहीं काट दीजिएगा। ठीक है, आप उन्हें काट दीजिएगा, ये चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोएट्स एंड पैनकेक्स प्रोज में काट दीजिए, पोएट्स एंड पैनकेक्स काट दिया आपने, पोएट्स एंड पैनकेक्स काट देना है। द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 काट देना है। ठीक है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। गोइंग प्लेसेज काट देना है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। क्लास 12 के लिए है, 12 के लिए है, इसे नहीं पढ़ना। पोएट्री में अ रोड साइड स्टैंड हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, पोएट्री में केवल 1 चैप्टर कटा है और कहीं ना कहीं प्रोज में 3 चैप्टर कटे हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद यहाँ पर देखा जाए विस्तास या सप्लीमेंट्री में तो इवांस ट्राइज आयन ओ लेवल ये काट देना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इसे काट देना है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कटा है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ये भी कटा है। वी टू आर ह्यूमन बींग ये भी हमें काट देना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको प्रोज में कहीं ना कहीं 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पोएट्री में 5 चैप्टर पढ़ने हैं और सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स कटे हैं, आपने देख लिया। पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गोइंग प्लेसेज, उसके बाद अ रोड साइड स्टैंड, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग। तो ये सारे चैप्टर्स आपको क्या कर दिए गए हैं? काट दिए गए हैं। ओके, सो ये आपका था सिलेबस 2023 का। ठीक है, ये था सिलेबस आपका 2023 का कहीं ना कहीं। तो ये था, मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, किसकी? आपको लिंक मिल जाएगी कहीं ना कहीं फिगर्स ऑफ स्पीच की। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।